देश में दो राष्ट्र कवि हुए, एक आज़ादी के पहले और दूसरे आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने जिसे राष्ट्र कवि की पदवी दी थी, उनका नाम था मैथिली शरण गुप्त, जो कि झांसी के चिरगांव के रहने वाले थे। और आज हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहां बैठकर मैथिली शरण गुप्त अपना लोगों से मिलते थे, अपना काम करते थे। ये मैथिली शरण गुप्त का घर है और ये उनका वो बैठका है जहाँ वो बैठकर अपना सारा काम करते थे, लोगों से मिल मुलाकात करते थे। आप अगर इस तरफ देखेंगे तो हर तरफ ऊपर उनकी किताबें लगी हुई हैं, चारों तरफ उनकी किताबें आपको लगी हुई दिख जाएंगी। और इसके साथ ही ये वो जगह जहाँ पे अक्सर बैठा करते थे, भी लगी मैथिली शरण गुप्त की वो जगह जहाँ पे बैठ के वो लोगों से मिलते थे और यहीं पे उनका तमाम लोगों से मिल मुलाकात होती थी। बगल में उनके बेटे उर्मिल गुप्त की तस्वीर लगी है और यहाँ अगर आप इस तरफ देखें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा उन्हें दिया गया पद्म भूषण सम्मान है, जिसमें लिखा है, मैं भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ पद्म भूषण प्रदान करता हूं, राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें कि मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा के सांसद भी रहे और ये जो तस्वीर है ये राज्यसभा के सांसदों की तमाम तस्वीरें हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं। और इसमें मैथिली शरण गुप्त भी इसमें यहाँ पे आपको बैठे दिखाई दे जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और ये राज्यसभा के जितने सांसद थे उनकी तस्वीरें थीं। हमारे साथ उनकी पुत्रवधू हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। मैथिली शरण गुप्त जी इसी कमरे में बैठ के लोगों से मिला करते थे? जी हाँ, यहीं बैठ के वो कभी कभी लिखते भी थे और ज़्यादातर नाश्ते के बाद अपना टाइम यहीं बिताते थे, खाने के टाइम तक। तो कैसा उनका क्या जीवन रहता था, क्या दिनचर्या रहती थी उनकी? वो सुबह 5 बजे 5:30 बजे के करीब उठ जाते थे और उठते ही साथ अपने 6 बजे उनको नाश्ता चाहिए पड़ता था। नाश्ते में 1 कप चाय और 1 बासी पूड़ी और 1 लड्डू बेसन का या आटे का, बस इतना ही उनका नाश्ता होता था। नाश्ते के बाद वो फिर अपने आ जाते थे यहाँ। वहाँ हमारे यहाँ अंदर एक छोटी सी बगिया है, उस पर बैठ के वो कुछ अपना करते थे, मनन करते थे। कभी कभी मन होता था लिखते थे, कुछ पढ़ते भी थे। और उसके बाद बस वो आपके अपनी दिनचर्या यहीं बिताते थे। 12 बजे के टाइम उनका नहाने का टाइम होता था। नहा धो के वो थोड़ी अपनी पूजा आराधना करके फिर खाना खाने के लिए जाते थे। खाना शब्द से उन्हें बहुत चिढ़ थी, खाना मत बोलो। हम लोग तो खाना ही खाना बोलते थे, लेकिन वो कहते थे नहीं, भोजन बोलो, भोजन करने के लिए बुलाओ। भोजन करने में सादा भोजन बनता था उनका। और बस ज़्यादातर सर्दी के मौसम में उनको ज्वार के आटे की रोटी और मूंग के आटे का चूरमा उरमा ये सब चीज़ ज़्यादा पसंद थी। और सादा देसी खाना उनको ये यहाँ का रहता है बुंदेलखंड का, जिसको समुद्री रोटी कहते हैं, वो बहुत पसंद था। कम से कम वो हफ्ते में या 15 दिन में एक बार ज़रूर कह के बनवा लेते थे। आज भी लोग आते हैं यहाँ पर उनके बैठकों को देखने, उनके दर्शन करने यहाँ पर? हाँ, बहुत से लोग आते हैं। बहुत से लोग तो PhD करने वाले आते हैं, उनको टाइम देना पड़ता है, बताना पड़ता है सब कुछ। और ऐसे लोकल के बहुत से लोग आते हैं, कभी कभी बहुत दूर दूर के लोग भी आते हैं दर्शन के लिए। हमने सुना है कि इस बैठक को आज भी जैसे पहले गोबर से लिपा जाता था, आज भी इसको गोबर से लिपा जाता है, आज भी इसको वैसे मेंटेन किया जाता है ताकि वो जो उस समय का जब माहौल था वैसा बना रहे। तो कैसे इसको पूरा आप लोग मेंटेन करते हैं? और उनकी जो बैठक है वो ज़रूर वैसी की वैसी है, उसको ज़रूर गोबर से लिपा जाता है और अभी भी गोबर से लिपी हुई आपको दिखाई देगी। हम आपको उनकी बैठक भी दिखाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे अगर आप नीचे देखें अभी भी गोबर से इस पूरे इलाके को, इस पूरे बैठक को लिपा जाता है। और आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ बैठकर मैथिली शरण गुप्त अपना काम करते थे, अपनी कविताएँ, अपना साहित्य लिखते थे। और ये वो जगह है जहाँ बैठकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त अपनी रचनाओं को लिखते थे इस स्थान पर। और ये रास्ता जहाँ से मंदिर जाया करते, ये उनकी बगिया है। वातावरण में बैठकर अपना काम करते थे, अपनी रचनाओं को यहीं पे रूप देते थे, यहीं बैठ के कविताएं लिखते थे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। हम ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी जगह आपको दिखाते रहेंगे न्यूज़ 18 लोकल के माध्यम से। झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।